नमस्कार। कभी सोचा है कि एक देश असल में बनता कैसे है? सिर्फ जमीन और लोगों का होना ही काफी नहीं है, बल्कि वो बनता है उन बुनियादी नियमों से जो उसे पहचान देते हैं। आज हम भारतीय संविधान के ठीक उन्हीं पहले 11 आर्टिकल्स को समझेंगे जो भारत की नींव है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, जरा सोचिए, किसी भी देश के लिए दो सबसे जरूरी चीजें, मतलब एकदम बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? ये सवाल बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब ही हमारे आज के पूरे डिस्कशन का बेस तैयार करेगा। तो वो दो चीजें हैं, जमीन यानी देश का इलाका, और लोग यानी उसके नागरिक। और देखिए कितनी दिलचस्प बात है कि हमारे संविधान की शुरुआत भी बिल्कुल इसी तरह होती है। पार्ट 1, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 हैं, वो भारत की जमीन को डिफाइन करता है, और पार्ट 2, जिसमें आर्टिकल 5 से 11 हैं, वो यहाँ के लोगों यानी सिटीजनशिप के बारे में बताता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जमीन की, यानी संविधान का पार्ट आई, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये वो आर्टिकल्स हैं जो भारत का नक्शा तय करते हैं। शुरुआत होती है आर्टिकल 1 से, और ये कहता है इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। अब देखिए, इस एक छोटी सी लाइन में तीन बहुत बड़ी बातें छिपी हैं। देश का नाम, उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और उसके इलाके में क्या-क्या शामिल है। अब इस राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स पर थोड़ा ध्यान देते हैं। ये बहुत जरूरी है। हमारे संविधान बनाने वालों ने जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? भाई, क्योंकि फेडरेशन का मतलब होता है एक समझौता, जहां राज्य चाहें तो अलग भी हो सकते हैं। लेकिन यूनियन का मतलब है कि भारत एक है, अटूट है। कोई भी राज्य इससे अलग होने का सोच भी नहीं सकता, और यही चीज हमें एक मजबूत देश बनाती है। अच्छा, अब आते हैं आर्टिकल 2 और 3 पर। इनमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, आर्टिकल 2 है घर में किसी नए मेहमान को लाने जैसा, मतलब एक्सटर्नल मामलों के लिए। जब कोई ऐसा इलाका जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं था, उसे शामिल किया जाता है, जैसे सिक्किम का भारत में आना। वहीं आर्टिकल 3 है घर के अंदर ही फेरबदल करने जैसा, मतलब इंटरनल, जैसे कमरों की दीवारें बदलना या नया कमरा बनाना। ये उन राज्यों के लिए है जो पहले से ही भारत का हिस्सा हैं। और ये जो आर्टिकल 3 है ना, ये हमारी संसद को एक जबरदस्त ताकत देता है। मतलब भारत के अंदर का नक्शा बदलने की पूरी आज़ादी। संसद किसी भी राज्य की सीमाएं बदल सकती है, उसका नाम बदल सकती है, या फिर एक राज्य को तोड़कर दो नए राज्य भी बना सकती है। ये एक बहुत बहुत बड़ी शक्ति है, और इसी वजह से आज़ादी के बाद से भारत का नक्शा कई बार बदला है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब करना कितना मुश्किल है। यहीं पर आर्टिकल 4 आता है, और ये कहता है कि राज्यों को बनाने या उनकी सीमाएं बदलने जैसे कामों के लिए कोई बड़ा संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि संसद इसे एक सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है, यानी जितने सांसद मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनमें से आधे से ज्यादा की सहमति। कोई 2/3 बहुमत की भारी भरकम प्रक्रिया नहीं। तो ये प्रोसेस तुलनात्मक रूप से काफी आसान है। तो जमीन की बात हो गई, अब बात करते हैं लोगों की। संविधान का पार्ट 2, जो सिटीजनशिप यानी नागरिकता के बारे में है। और एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि ये आर्टिकल्स खास तौर पर ये बताने के लिए थे कि 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन भारत का नागरिक कौन था। तो 1950 में भारत का नागरिक कौन कौन था? देखिए, संविधान ने 4 अलग-अलग ग्रुप्स को नागरिक माना। आर्टिकल 5 उन लोगों के लिए था जो भारत में ही रहते थे। आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से भारत आ गए थे। आर्टिकल 7 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये उन लोगों के बारे में था जो पहले पाकिस्तान गए लेकिन फिर भारत वापस लौट आए। और आखिर में आर्टिकल 8, जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता का हक देता था। तो इन चारों ने मिलकर हमारे नए देश के पहले नागरिकों का आधार बनाया। इसके बाद आता है आर्टिकल 9, जिसका सिद्धांत बहुत सीधा और सख्त है, नो डबल गेम। मतलब भारत में सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप ही चलेगी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। भारत डुअल नेशनैलिटी को इजाजत नहीं देता, आपको चुनना होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये सारे नियम तो 1950 के लिए थे, तो फिर आज के ज़माने में नागरिकता के क्या नियम हैं? आज कौन भारत का नागरिक बन सकता है? और इसी सवाल का जवाब है आर्टिकल 11,
ये एक तरह से एक मास्टर की है। ये आर्टिकल हमारी संसद को ये पूरी ताकत देता है कि वो भविष्य में नागरिकता से जुड़े कोई भी कानून बना सकती है। तो संविधान बनाने वालों ने ये जिम्मेदारी भविष्य की संसद पर छोड़ दी। और हमारी संसद ने इसी ताकत का इस्तेमाल किया और बनाया द सिटीजनशिप एक्ट 1955। यही वो कानून है जो आज ये तय करता है कि किसी को भारतीय नागरिकता कैसे मिलेगी, जन्म से, वंश से, रजिस्ट्रेशन से, या किसी की नागरिकता कैसे जाएगी। और समय समय पर जो भी बदलाव होते हैं वो इसी एक्ट में किए जाते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसकी जो सबसे ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली बात, भारत राज्यों का एक अविनाशी संघ है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। दूसरी, आर्टिकल 2 यानी बाहर से नए क्षेत्रों को शामिल करना। तीसरी, आर्टिकल 3 यानी देश के अंदर राज्यों का नक्शा बदलना। चौथी, आर्टिकल 9 मतलब एक व्यक्ति एक नागरिकता। और पांचवी और सबसे जरूरी, आर्टिकल 11 जो कहता है कि नागरिकता के कानून पर आखिरी फैसला संसद का होगा। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ते हैं। 75 साल से भी पहले लिखे गए ये बुनियादी नियम आज भी हमारे देश की, हमारी पहचान को किस तरह से बना और बदल रहे हैं।